माय चैनल पढ़ाई विद मस्ती। आज हम इस वीडियो में कुछ ऊपर ऊपर से पढ़ते चलेंगे क्योंकि एक रिवीजन का वीडियो है, तो हम ऊपर ऊपर से इसकी नॉलेज लेते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला टॉपिक जो आता है वो पहला ही टॉपिक ये आता है कि अकाउंटिंग होता क्या है। आप 11th क्लास में आपको ये पता होगा अकाउंटिंग होता क्या है। ठीक है, तो अकाउंटिंग एक सिस्टम मतलब एक सिस्टमेटिकली प्रोसेस है जो कि क्या क्या है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड कम्युनिकेशन टू यूजर फ्रॉड एंड जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग में मदद करता हुआ चलता है। अकाउंटिंग के बारे में आपको पता ही होगा। एक रिवीजन वीडियो में फिर बता रहा हूँ, ये पूरा चैप्टर में एक्सप्लेन नहीं करने वाला, ये ओनली रिवीजन के लिए, क्योंकि आपको आपके फर्स्ट टर्म आ रहे हैं, आपने इतना पढ़ लिया होगा। चलिए अब मैं आपको ऊपर ऊपर से ऐसे बताते हुए चलता हूँ, समझ जाएंगे। दिस इज द हेल्प फॉर एमसीक्यू सॉल्विंग। ठीक है, अब एडवांटेज आते हैं अकाउंटिंग के। ठीक है, एडवांटेज बहुत भी सारे हैं, इसके लिमिटेशंस भी हैं, लेकिन इसका जो मेन पर्पस जो होता है इसमें होते हैं अकाउंटिंग में कुछ टर्म्स होती हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। पहले पढ़ लेते हैं कि इसके एडवांटेज क्या क्या हैं। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन विच हेल्पफुल मैनेजमेंट टू मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। इसमें जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की जाती है वो किसके लिए मदद की जाती है, मैनेजमेंट फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस के लिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट्स आता है इसका, इट्स हेल्प ऑनर टू कंपेयर वन ईयर रिजल्ट with those other year known as factor which lead to change। आपको पता होगा कि अकाउंटिंग का जो ईयर होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, नेक्स्ट 1 ईयर टू नेक्स्ट ईयर। मतलब इस ईयर का 1 अप्रैल जैसे इस समय चल रहा है, मान लीजिए है 1 अप्रैल 2021। अब इसका एंडिंग ईयर कब होगा, 31 मार्च, 31 मार्च 2022 को। ठीक है, 2022 को। इट्स हेल्प affirms an assessment of its correct tax liability such as income tax, जीएसटी। अब अकाउंटिंग हम यूज क्यों करते हैं, जीएसटी के लिए और भी चीजें हैं उनके लिए। ठीक है, अकाउंटिंग का यूज वैसे तो आपको पता होगा कि आप बैंक में काम करोगे तो वहाँ पे डेबिट क्रेडिट और भी चीजें, उसके लिए ज़्यादातर इसका यूज किया जाता है, और भी चीजें हम पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट इसका आता है, प्रॉपरली मेंटेन अकाउंटिंग हेल्प ऑफ अ बिजनेस एंट्री। ठीक है, इट्स डिटरमाइनिंग द प्रिपेयर परचेज प्राइस। ठीक है, इसमें भी आप सिंपली समझ गए होंगे कि एक प्रॉपरली मेंटेन किया जाता है किसके लिए, अकाउंटिंग को हेल्प करती है बिजनेस एंट्रीज के लिए। ठीक है, लिमिटेशन पढ़ लेते हैं एक बार। लिमिटेशन आपको पता ही होगी कि ये हमारे नेचर को इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, इट्स देखो इसमें इसमें क्या है, इस पॉइंट में लिखा है, इट इज अ हिस्ट्रिकल इज अ नेचर, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द करंट वर्थ ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, बिजनेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इग्नोर द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस लेवल। ओके, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसके अगले टॉपिक पे। अगर वॉइस में कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, इसका सेकंड पॉइंट आता है, इट कंटेन्स ओनली द इंफॉर्मेशन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ टर्म ऑफ मनी। आपने पढ़ा होगा बिजनेस का जो टर्म है उसको हम किस में कंसिडर करते हैं, मनी के टर्म में कंसिडर करते हुए चलते हैं। और जो अकाउंटिंग करते हैं किसके लिए करते हैं, बिजनेस के लिए करते हैं। ठीक है, इट्स इग्नोर क्वालिटेटिव एलिमेंट्स सच एज एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ स्टाफ, ठीक है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ओके, फोर्थ पॉइंट है, इट इज नॉट फ्री पर्सनल बॉस एंड पर्सनल जजमेंट ऑफ द पीपल डीलिंग विथ नहीं है, इसमें डीलिंग तक है, वो कटा हुआ है। ठीक है, फिर आगे है, इट इज अ बेस्ड ऑन वेरियस कंसेप्ट एंड कंटिन्यूस विच मे द हैम्पर द डिस्क्लोज द रियलिस्टिक फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस फिल्म्स। ठीक है, जो रियलिस्टिक जो हमारी बिजनेस की फिल्म उसको डिस्क्लोज करते हैं, उसको छुपा के रखते हैं, उसको सामने नहीं लाते हैं। वो कौन देखता है, वो काम सीए का होता है, वो सब चीज़ देखने का। अब हम आगे पढ़ेंगे इसके ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग्स के। ठीक है, अभी तक कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसके लिए सॉरी। आगे पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव। पहला आता है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। हम उसके रिकॉर्ड को क्या करते रहते हैं, मेंटेन करते रहते हैं। एक बात याद रखना, अगर आपको इसके करेक्टर्स आते होंगे, इसके एडवांटेज आती होगी, इसकी लिमिटेशंस आती होगी, तो आप ऑब्जेक्टिव अपने आप बता दोगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सामने लिखा है मेंटेनिंग द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, इसके अकाउंट को हम किसका मेंटेन करते रहते हैं। सेकंड पॉइंट ऑब्जेक्शन क्या आता है अकाउंटिंग का, कैलकुलेशन प्रॉफिट एंड लॉस। हम क्या करते हैं, प्रॉफिट करते हैं, किस कैलकुलेशन करके रखते हैं, किसका, प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन करते हैं, वो भी अकाउंटिंग में आता है, ये उसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, थर्ड आता है, ये जो लिखा है ना एसरटेनिंग, एसरटेनिंग का मतलब यहाँ पे डिटरमाइनिंग भी हो सकता है, डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन। हम देखते हैं कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन इस समय किस पोजीशन पे है, किस स्थिति पे है। ठीक है, प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज।
वेरियस पार्टीज कह लो या वेरियस यूजर कह लो, यूजर मतलब हम आप और भी सब, ठीक है, इसका मतलब यही होता है, पार्टीज का मतलब यूजर्स होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, फैसिलिटेट्स मैनेजमेंट, ये देखिए क्या होता है, प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, सेम चीज़ होती है, हेल्प करता है किसको, डिसीजन मेकिंग में, बजट में, फोरकास्टिंग में, हर चीज़ में डिसीजन मेकिंग में किसका करता है, ये मदद करता है। अब जो आने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपने उसको समझ लिया तो आपका आधा अकाउंटिंग का कंप्लीट हो जाती है। देखो, बेसिक आपकी अगर क्लियर रहेगी तो आपकी 11th क्लास बहुत आराम से और 12th आराम से निकल जाएगी, अगर आपकी बेसिक कंप्लीट होगी तो। अब देखते हैं, यहाँ पे है रूल्स ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस, ठीक है। पहला जो चीज़ आता है वो है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल आपकी पूंजी होती है जो कि आप इन्वेस्ट करते हो। कैपिटल आपका जो चीज़ है वो कैपिटल है, जैसे आपका चीज़ है वो नहीं, जो आपकी चीज़ अपनी होती है, संपत्ति होती है, हम एसेट कहते हैं। कैपिटल वो होता है जो कि हम इन्वेस्ट करते हैं, ऑनर अपने बिजनेस में कोई चीज़ इन्वेस्ट करता है, वो चीज़ होती है हमारी कैपिटल। ओके, सेकेंड आती है ड्राइंग। अब आपने कैपिटल लगाया, आपको कुछ प्रॉफिट लॉस भी हुआ होगा, उस अब जो आप कैपिटल में से अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकालते हो उसे हम कहते हैं ड्राइंग। ड्राइंग कह लो या फिर आपने, अब तो आप एडवांस हो गए हो तो आपने देखा होगा कुछ ऐप भी आते हैं जिसमें ऑप्शन होता है विड्रॉल का, कुछ अर्निंग ऐप देखो उसमें विड्रॉल का ऑप्शन होता है, सबका मतलब यही होता है, ठीक है। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्या होता है, लाइबिलिटी होता है कर्जा, एक तरह से, ठीक है। मैं दुकान पे गया, मैंने उनसे उधार पे सामान लिया, तो मैं क्या, उनको मेरे ऊपर उनकी क्या होगी, लाइबिलिटी हो गई, ठीक है। अब लाइबिलिटी दो टाइप की होती है, एक करंट लाइबिलिटी और एक नॉन करंट लाइबिलिटी। अब जान चलते हैं कि करंट लाइबिलिटी क्या होता है और नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होता है। करंट लाइबिलिटी वो होता है जो कि हमारा कुछ समय के लिए होता है, विद इन अ पीरियड चलता है, और नॉन करंट वो होता है जो कि हमारा थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के लिए होता है, जैसे एक ईयर से ज़्यादा होता है, ठीक है। और जो एक ईयर से कम होता है वो करंट लाइबिलिटी होता है। करंट लाइबिलिटी हमारा क्रेडिटर आ गया, अब मैंने दुकान सामान लेकर आया, अब उसे एक साल बाद नहीं ना पैसे देने जाऊंगा, आज या कल में या फिर परसों में या फिर मान लो एक महीने के अंदर अंदर मैं उसको उधार सामान लाया तो उसको वापस कर दूंगा, तो मैं उसे उधार पे सामान लाया था। तो जैसे नॉन करंट लाइबिलिटी का एग्जांपल हो गया क्रेडिटर, और नॉन करंट लाइबिलिटी का एग्जांपल हो गया लोन। हम बैंक से लोन लेते हैं, तो हम लोन आज लिया 5-6 लाख का तुरंत नहीं देते ना, हम उसको टाइप में या फिर बांट बांट के जैसे भी देते हैं, लेकिन हम उसे क्या करते हैं, एक साल से या फिर बहुत ज़्यादा टाइम में देते हैं, ठीक है, जो कि हम उसका यूज़ बहुत ज़्यादा पे आता है। अब अगली चीज़ होती है एसिड। एसिड, एक चीज़ याद रखना, एसिड जो होती है हमारी संपत्ति होती है, हमारा बेड, हमारा कूलर, हमारा जूते, कपड़े, पैसे, हमारा पैसा भी एक एसिड है, ठीक है। लेकिन एसिड जब कोई आपसे पूछेगा तो आप ये तो बता दो कि एसिड हमारी संपत्ति है, सब यही बोलते हैं संपत्ति है, लेकिन एक चीज़ याद रखना, एसिड वो है जो हमें पैसे से पैसा बना के दे, वो हमारी असली एसिड होती है। पैसे से पैसा, वो हमारी एसिड होती है। हमने अगर मान लो मैंने स्टॉक मार्केट में पैसे लगाए, ठीक है, पैसे हमारे एसेट हैं, और हमने स्टॉक मार्केट में उसे लगाया और उससे हमें पैसा मिला, तो एसेट से एसेट हुआ। आप फोन लेके आते हो, फोन आपकी एसेट नहीं है, एक तरह से वो क्या है, आपके ऊपर लायबिलिटी है। आप फोन लेकर आए, अब उसका आप बिल दोगे, वो आपको पैसे से पैसा नहीं बना के दे रहे, लेकिन जैसे हम लोगों के लिए या फिर हम लोगों के लिए वो क्या है, एक तरह से एसेट ही है, क्योंकि हम उस पर ऐप है, स्टॉक मार्केट है, उस पर ही करते हैं सारा काम, जिससे वो हमें पैसा से पैसा बना के दे, वो होती है हमारी एसेट। अब जानते हैं करंट एसेट क्या होती है, नॉन करंट एसेट क्या होती है। करंट एसेट क्या होती है, जो हमारे लिए, ये भी सेम प्रोसेस है, करंट लायबिलिटी नॉन करंट का बिल्कुल सेम प्रोसेस है। करंट एसेट वो होती है जो हमारे पास कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए रहती है, और नॉन करंट एसेट क्या होती है, बस लॉन्ग पीरियड के लिए रहती है। कैश शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, और लॉन्ग टर्म के लिए क्या रहता है, और लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास क्या रहता है, जैसे कि हमारा बिल्डिंग हो गया, आपने कोई ज़मीन खरीदी, आपने गोल्ड खरीदा, वो आपका नॉन करेंट एसेट होता है। अब इनमें भी दो टाइप्स होते हैं, देखो, एक होता है टेंजिबल एसेट और एक होता है इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल टेंजिबल एसेट वो होती है जो कि हमसे छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो हमारी टेंजिबल एसेट होती है। और इनटेंजिबल एसेट होती है जिसको हम देख नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, देख सकते हैं खाली, जैसे देख सकते हैं, हाँ, जैसे आपका गुडविल हो गया, कॉपीराइट हो गया, कॉपीराइट को आप देख सकते हो, छू नहीं सकते। अब फ़ोन के अंदर से निकाले हुए नहीं ना, कॉपीराइट अपने देखो लोग कराते हैं अपने, कि हमारा कंटेंट कोई चोरी ना कर ले, उसके लिए कॉपीराइट कराया जाता है, आपने कॉपीराइट के बारे में सुना भी होगा। पेटेंट हो गया, गुडविल हो गया, ये हमारा इंटेंजिबल एसेट होता है, ठीक है। अब अगली जो चीज़ आती है इसी के अंदर, अगली जो चीज़ आती है वो होती है, आगे पढ़ते हैं, अब आपको आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास आता है एक्सपेंसेस, ठीक है। एक्सपेंस में हमारा क्या होता है, एक्सपेंस होता है हमारा खर्चा। अब मतलब आप एक बिजनेस के मालिक हो, अब अपने अपने वर्करों को सैलरी दोगे, दिहाड़ी दोगे, वो सब दोगे, तो आपका क्या है, एक्सपेंस है, खर्चा है।
ठीक है। ये सब आपको पता ही होगा रेवेन्यू। मैं पहले कह रहा हूँ कि एक शॉर्ट वीडियो बनाना चाहता हूँ मैं, क्योंकि ये क्या है, खाली रिवीजन के पर्पज़ के लिए आपको, कि मेरी रीडर नोट अगर आपको समझना है तो एक एक्सप्लेन वीडियो छोटी मोटी आप कहोगे तो एक शॉर्ट वीडियो में लाऊंगा इसके ऊपर। ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू जो आपको बेनिफिट हुआ, ठीक है, विद इन एक ईयर के, उसको आपने क्या किया, एक्सपेंस किया। एक्सपेंस मतलब क्या होता है? खर्चा। रेंट के ऊपर खर्चा किया, और भी चीज़ें हैं उनको लिया। ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर सेम चीज़ होती है, जो कि हमने, जो एक साल से ज़्यादा होता है लेकिन हम उसके ऊपर खर्चा करते हैं, जैसे कि हमने कोई मशीन खरीद के लाए, कंप्यूटर लाए। लेकिन इसमें सबसे मेन चीज़ जो आता है, और जिसमें बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं, तीन चीज़ होती हैं। एक होता है इनकम, एक होता है प्रॉफिट, और एक होता है गेन। अब इन सब में फ़र्क क्या है? ठीक है। इनकम क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, गेन क्या होता है? सब तो एक ही होता है। ठीक है। तो पहले जानते हैं इनकम क्या होता है। इनकम ये होता है जैसे कि आप कहीं काम कर रहे हो, उससे जो आपको पैसा मिल रहा है वो आपकी इनकम है। ठीक है। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट ये होता है, आप कुछ लाए, ठीक है, आप कुछ लाए, जैसे मैंने कहा मैं स्टॉक मार्केट चलाता हूँ, चलाता नहीं हूँ मतलब मैं ऐसे एन एग्जांपल दे रहा हूँ। स्टॉक मार्केट में आपने पैसा लगाया, ठीक है, ठीक है, और स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, जैसे मैंने गोल्ड खरीदा, अब वो कुछ साल बाद मैंने उस गोल्ड को बेचा, तो उस पैसे से पैसा आया, जो 10,000 की चीज़ थी 25,000 में बेची, तो हमें प्रॉफिट हुआ, वो हो गया हमारा प्रॉफिट। और गेन क्या होता है? ठीक है। गेन होता है जो कि हम फिक्स एसेट को बेच के जो पैसा आता है वो गेन कहलाता है। ठीक है। एकदम अच्छे से याद रखना। लॉस क्या होता है? लॉस होता है जो, लॉस तो सब आपको लोग पता है, हमने कोई धंधा स्टार्ट किया, हमने उसमें पैसा लगाया और वो डूब गया, तो हमारा लॉस हो गया। ठीक है। वाउचर, बताइए, हम एक एविडेंस के तौर पे यूज़ करते हैं, वो हमारा हो गया वाउचर। डिस्काउंट, आप जाओगे कहीं पे, डिस्काउंट पता है, कपड़े खरीदने गए, उसमें डिस्काउंट लिए, उसका डिस्काउंट, वो होता है डिस्काउंट। उसमें भी दो टाइप के डिस्काउंट होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट, जब आप जाते हो कपड़े खरीदने, उस पर पहले से लिखा होता है इतना परसेंट ऑफ, या फिर ये इतने रुपए का है, आपको इतने रुपए मिल जाएंगे। ठीक है। और आप उसे एक, और जो कैश डिस्काउंट होता है, जब आप उसको खरीदते समय लेते हो, जैसे खरीदते समय 50 रुपए का था, ट्रेड डिस्काउंट था, 25 का मिल रहा था, आपने कहा नहीं हम तो 20 देंगे, तो आपने वो 25 का सामान उसने मान लिया, मान लेते हैं कि उसने आपको 20 में दे दिया, वो हो गया आपका कैश डिस्काउंट। ठीक है। तो आज की हमारे वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे से कोई मिस्टेक हो गई तो उसको प्लीज़ इग्नोर करें, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था यूट्यूब पे, इसलिए सॉरी।